गर्मी में सुबह आंख खुलते ही अगर आपका दिल करे आज घर का काम ना करूं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि गर्मी में हम काम से नहीं बल्कि तरीके सही ना होने की वजह से थकते हैं। और आज मैं आपको 7 ऐसे तरीके बताऊंगी जिससे बगैर थके आप गर्मी में भी काम कर सकती हैं। लेकिन नंबर 7 सबसे अहम है, क्योंकि यही वो गलती है जिसकी वजह से हम सारा दिन थकी थकी रहती हैं। नंबर 1, सुबह का ठंडा वक्त ज़ाया ना करें। सबसे पहले ये गलती हम करते हैं कि हम लेट उठते हैं, सुबह के ठंडे वक्त को ज़ाया कर देते हैं, फिर गर्मी बढ़ जाती है तो घर के काम बड़े बड़े काम शुरू करती हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो काम सुबह के वक्त शुरू करें जिसमें ज़्यादा मूवमेंट और एनर्जी लगती है, जैसे सफाई करना, कपड़े वगैरह धोना या फिर किचन का काम है। नंबर 2 पे पूरा घर एक साथ साफ करने की कोशिश ना करें। गर्मी में अगर आप पूरा घर एक ही वक्त में साफ करने बैठ जाएंगी तो थकन तो होगी। इसकी बजाय घर को छोटे हिस्सों में डिवाइड करें। आज सिर्फ वो जगह साफ करें जो वाकई ज़रूरी है। हर चीज़ को रोजाना कम्प्लीटली साफ करना कोई ज़रूरी नहीं होता घर में, इसलिए आप कुछ चीज़ें सेलेक्ट कर लिया और उसको एक दिन साफ कर लिया, फिर दूसरे दिन इस तरह लिख लिया करें अपने पास। गर्मी में परफेक्शन नहीं, स्मार्ट मैनेजमेंट चाहिए। नंबर 3 पे है काम शुरू करने से पहले एक छोटी सी चीज़ है, हमें पानी पीना चाहिए। हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। हम ये चीज़ अक्सर इग्नोर कर देती हैं गर्मी में। काम शुरू करने से पहले हमें पानी पीना चाहिए और काम के दौरान भी पानी पीते रहना चाहिए। गर्मी में जिस्म को पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है, इसीलिए प्यास और थकन को इग्नोर ना करें। नंबर 4 पे है किचन को सबसे पहले मैनेज करें। अगर किचन बिखरा हुआ हो तो पूरा दिन जहन में एक प्रेशर रहता है, इसलिए ब्रेकफास्ट के बाद किचन को एक क्विक रेस्ट दें। बर्तन, काउंटर, जरूरी चीज़ें, बस हर चीज़ को डीप क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है। जल्दी जल्दी से सब चीज़ों को साफ करें। नंबर 5 पे है कामों को कंबाइन करें। एक ही काम के लिए बार बार किचन या रूम या लॉन्ड्री में ना जाएं। पहले एक काम को ख़त्म कर लें, फिर दूसरे काम को करें। अगर आप सारे काम एक ही वक्त में शुरू कर लेंगे तो फिर आप ज़्यादा थकेंगी। कोई काम अंदर होगा, कोई बाहर होगा, इस वजह से पहले आप अंदर के काम कर लें, फिर आप बाहर के काम कर लें। मसलन अगर आप एक तरफ जा रही हैं तो देखें कि वहाँ का कोई छोटा काम भी साथ हो सकता है या नहीं। छोटी छोटी ये बातें होती हैं जो कि हमें हमारा वक्त ज़ाया नहीं करती और हमें थकाती नहीं। नंबर 6 पे ब्रेक लेना सुस्ती नहीं है, और ये बात खास तौर पर याद रखें कि थोड़ी देर आराम करना सुस्ती नहीं होता। अगर आप मुसलसल काम करती रहेंगी तो खुद को ब्रेक नहीं देंगी तो जिस्म भी आप थकेगा और चिड़चिड़ापन भी बढ़ जाता है। इसलिए काम के दरमियान चंद मिनट बैठ जाएं, पानी पिएं, सांस लें और फिर दोबारा काम शुरू करें। थोड़ा सा रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है काम के दौरान। नंबर 7 पे है सबसे अहम 10 मिनट की रात को प्रिपरेशन। रात को आपको कुछ काम कर लेने चाहिए, जैसे सुबह नाश्ते में जो चीज़ें बनानी है, आलू वाले पराठे बनाने या सब्जी बनानी कुछ, तो रात को, या आप आटा गूंद ले पराठों के लिए, हंडिया बनानी है तो रात को सब्जी काट के रख लें। इस तरह की प्रिपरेशन आप रात को ही कर लें और किचन को साफ करके सोएं ताकि सुबह आपको किचन साफ सुथरा मिले और आप जल्दी से अपना काम शुरू कर सकें। यही 7 नंबर वाला पॉइंट है जो शुरू में मैंने आपसे कहा था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहती हैं कि सुबह गर्मी में उठकर कामों का पहाड़ सामने ना हो तो रात को सिर्फ 10 मिनट अगले दिन की प्रिपरेशन करें। सुबह का ब्रेकफास्ट क्या होगा, कौन से कपड़े धोने हैं, कौन सा जरूरी काम करना है, बस 3 चीजें लिख लें। सुबह आपको सोचने में वक्त ज़ाया नहीं करना पड़ेगा, बस इतना प्लान फॉलो करना होगा। रात के सिर्फ 10 मिनट, सुबह का काम स्ट्रेस फ्री हो जाएगा। अगर आप अभी तक सोच रही हैं कि गर्मी में मुझसे कोई काम नहीं होता तो अगली खास बात आपके लिए है, क्योंकि हम अक्सर थकन की वजह को गलत समझते हैं। इसलिए काम के दरमियान चंद मिनट बैठ जाएं, पानी पिएं, सांस लें और फिर दोबारा काम शुरू करें। तो बहनों, गर्मी में अपने आप को हर वक्त ये कहकर गिल्टी ना करें कि मैं थक गई हूँ, ना करें कि मैं सुस्त हो गई हूँ। कभी हमें ज्यादा काम करने नहीं, अपने काम का तरीका बदलने की जरूरत होती है। घर भी संभालें लेकिन अपनी सेहत, अपना सुकून और अपनी एनर्जी भी बचाएं, क्योंकि आपका आराम भी इतना ही जरूरी है जितना घर का काम। अगर आप आराम करेंगी तो घर के कामों को सही तरीके से कर पाएंगी। अगर आप गर्मी में घर के कामों से थक जाती हैं तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं गर्मी में आपको सबसे मुश्किल काम कौन सा लगता है। अगर आप चाहती हैं कि मैं अपनी टिप्स लाती रहूं जो वाकई जो हाउसवाइफ्स की ज़िंदगी आसान बनाएं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। काम कम नहीं, काम करने का तरीका चेंज करें। अच्छा, मुझे इजाज़त दें, तो याद रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए मौजू के साथ। अल्लाह हाफिज़।